हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कमोडिटी। आज का जो वीडियो है वो सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो है WPI का। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसको जाके देख सकते हो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि WPI के और क्या क्या पर्पसेस है और WPI कैसे वर्क करता है और डिफरेंशिएट बिटवीन WPI एंड CPI। So let me remind you, if you have not subscribed to our channel yet, please do subscribe to our channel and press the bell icon to get all the notifications and updates from Daily Commodity। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हमने देखा था कि WPI दैट इज़ होलसेल प्राइस इंडेक्स होता क्या है, बेस ईयर क्या होता है और उसके 3 पर्पसेस देखे थे। तो आज हम उसके और भी पर्पसेस देखेंगे। तो द नेक्स्ट पर्पस ऑफ द WPI इज़, WPI जो है वो एक क्रिटिकल इकोनॉमिक मेट्रिक है जो कैलकुलेट किया जाता है और पब्लिश किया जाता है बाय द ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइज़र, डिपार्टमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन इन द मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये लोग डेटा पब्लिश करते हैं जो मंथली बेसिस पे होता है। ये जो डेटा रहता है वो इज़ ऑल्सो नोन एज द हेडलाइन इन्फ्लेशन रेट, बिकॉज ये मंथ टू मंथ राइज पे फोकस करता है। और जो WPI है वो एक इंडिकेशन है राइजिंग इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। टू मेक इट मोर एक्यूरेट, द मेजरमेंट ऑफ द होलसेल प्राइस मूवमेंट इन द इकोनॉमी। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो मेजर किया जाता है नियरली 700 आइटम्स के थ्रू, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। तो इसके लिए हमें बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और मेथडोलॉजी हमें पता होनी चाहिए टू कैलकुलेट द WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स। To maintain the accuracy, the WPI, regular changes in the coverage, concepts and methodology have to be made. जो एवरी ईयर का जो रिविजन होता है बेस ईयर का, और जो बास्केट के अंदर गुड्स होते हैं और उनके वेटेज वो चेंज होते रहते हैं। जो डिफरेंट प्रोडक्ट होते हैं, डिफरेंट आइटम होते हैं, उनके हर एक के जो वेटेज होता है वो अलग होता है WPI बास्केट ऑफ गुड्स के अंदर। जो लेटेस्ट एडजस्टमेंट की अगर हम बात करें तो उसके अंदर लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि बेस ईयर जो पहले था 2004 to 5 वो चेंज होके 2011 to 12 कर दिया था। तो अभी जो बेस ईयर है अभी लेटेस्ट एडजस्टमेंट के हिसाब से वो है 2011 to 12, जिसके अंदर 199 न्यू आइटम्स जो है वो ऐड की गई है और 146 प्रोडक्ट्स है पहले के हिसाब से वो ड्रॉप आउट कर दिए हैं। मल्टीपल प्राइस कोटेशन ऑफ ईच आइटम आर टेकन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द होलसेल प्राइस इंडेक्स। जो मल्टीपल प्राइस कोटेशन होता है हर एक आइटम का वो लिया गया है कैलकुलेशन करने के लिए WPI। अगर लेटेस्ट एडजस्टमेंट हम देखें तो उसके अंदर जो टैक्सेस है वो एक्सक्लूड कर दिए है ताकि वो इम्पैक्ट फिस्कल पॉलिसी पे ना पड़े। फॉर इंस्टेंट, the rollout of the goods and services tax did not have an impact on the WPI index due to modification। अब हम देखेंगे कि WPI जो है वो वर्क कैसे करता है। WPI जो है वो रिपोर्ट मंथली होता है जैसे मैंने पहले बताया, और एट द एंड ऑफ द ईयर जो होता है एजेंसीज होती है वो कैलकुलेट करता है टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स और उसको कंपेयर करता है जो अभी का बेस ईयर है उसके थ्रू। सिंस द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ द बेस ईयर इज़ 100, द डेविएशन ऑफ द करंट इज़ देन रिपोर्टेड एट अ परसेंटेज। अगर हम अज्यूम करें कि बेस ईयर जो है वो 2011 और 12 है, और अगर प्राइस ऑफ द गुड्स जो है अगर हम कंसिडर करें कि वो सपोज़ ₹1500 ले लो, और अभी का जो ईयर है
2020 अगर हम रखें, प्राइस चेंज जो है वो 1500 से अभी चेंज होके 2100 हो गया है। तो WPI जो है आइटम पे अगर 2020 के हिसाब से देखें हम तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2100 माइनस 1500 और जितने भी ईयर का डिफरेंस है उससे डिवाइड बाई, तो 8 ईयर्स का डिफरेंस है तो डिवाइड बाई 8, तो हमें मिलेगा 7.5%। WPI जो है वो एक कांस्टेंट नंबर नहीं होता, बिकॉज वो वैरी करता है कंट्री टू कंट्री, इवन ईयर टू ईयर, तो ये कभी भी कांस्टेंट नंबर नहीं होता। ग्रेजुअली जो भी मूवमेंट्स होता है WPI के अंदर वो इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं जो गवर्नमेंट को बताते हैं कि प्रोडक्ट का जो प्राइसेस है वो कैसे मूव हो रहा है और वो इम्पैक्ट कैसे कर रहा है इकोनॉमी में। अब हम जानेंगे कि WPI और CPI के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। WPI जो है और CPI जो है, दैट इज़ होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स। WPI जो है वो एक क्रिटिकल इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो कैप्चर करता है जो भी मूवमेंट्स होता है कंज्यूमर्स प्राइस लेवल, और रिटेल प्राइस मूवमेंट्स क्या होता है वो कैप्चर करता है। अगर हम CPI की बात करें, दैट इज़ कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स, तो वो भी एक क्रिटिकल मेट्रिक है जो इन्फ्लेशन और ओवरऑल हेल्थ जो होती है इकोनॉमी में की उसके ऊपर फोकस करता है। CPI और WPI दोनों ही गवर्नमेंट कंट्रोल करता है और ये दोनों डिफरेंट पॉलिसी मेजर्स है जिसको जैसी नीड होती है उसके हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। Tracking price inflation at the wholesale price level is critical economic metric. अगर कोई भी अपवर्ड मूवमेंट दिख रहा है WPI में तो वो इंडिकेशन होता है कि राइजिंग इन्फ्लेशन जो होता है इकोनॉमी में उसके तरफ वो मतलब बताता है। तो अपवर्ड मूवमेंट इन द WPI shows the rising inflation in the economy. एनालिस्ट जो होते हैं वो यूज़ करते हैं WPI को टू ट्रैक द सप्लाई एंड द डिमांड डायनामिक्स। WPI एंड CPI दोनों ही मतलब सेम कॉन्सेप्ट है या फिर सिमिलर कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं, बट ये दोनों जो है वो डिफरेंट लेवल पे काम करते हैं। CPI जो है वो इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए और फिर लेवल्स ऑफ इन्फ्लेशन और एंड यूज़र्स पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये सब के लिए यूज़ होता है, जहाँ पे WPI जो है वो एक एस्टिमेट होता है एंड ये अगर हम बोले तो फैक्ट्री के फेवर में होता है। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स पे होगा पूरा बेस्ड। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे ट्यून। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू।